गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पार्ट 3 के ये अभ्यास कार्य करेंगे। दिए गए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आज हम करेंगे। कौन कौन शब्द हैं? एक है चटनी, दूसरा है गुणकारी, थर्ड है मैंगो शेक, फोर्थ है नियमित और फिफ्थ वाला मैंने डाल दिया है बौर। जो आम के जो फूल होते हैं उन्हें बौर कहा जाता है। तो इनके हम लोग आज वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए कॉपी निकालिए, शुरू करते हैं। आज डेट है हमारी 16/7/2020। CW पाठ 3 फलों का राजा आम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करिए, यानी वाक्य प्रयोग। जैसे इंग्लिश में हम लोग मेक सेंटेंस करते हैं, तो ये हिंदी का मेक सेंटेंस है, ठीक है। इसे वाक्य प्रयोग कहा जाता है। अब इस वाक्य प्रयोग में क्या खासियत है, जैसे ये मैं बता रही हूँ आपको। जैसे नंबर 1 है चटनी। पहला हमें करना है चटनी, ठीक है। अब कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ये बीच में चटनी शब्द आ जाए हमारे। तो हम क्या बनाएंगे बेटा, एक छोटा सा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे जो बहुत ही ईजी है। इसका होगा कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चे आम की चटनी बनती है। तो ये देखिए, ये वाक्य बीच में आ गया चटनी हमारा, ठीक है। इसे कहते हैं वाक्य प्रयोग। अब सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है गुणकारी। अब गुणकारी में क्या आएगा? चलिए, आम अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। गुणकारी यानी वह चीज़ जिसमें गुण हो काफ़ी, जिनको खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं, तो गुणकारी होता है। तो ये देखो, गुणकारी शब्द यहाँ पे मैंने बीच में डाल दिए। जैसे आम अमृत के समान मीठा गुणकारी होता है। यही वाले शब्द यहाँ पे लाने हैं हमें वाक्यों में, ठीक है। चलिए अब थर्ड वाला करें। थर्ड है मैंगो शेक। मैंगो शेक
अब मैंगो शेक का हम क्या करेंगे, पके आम से मैंगो शेक बनाया जाता है। ठीक है, पके आम से मैंगो शेक बनाया जाता है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हुआ, पके आम से मैंगो शेक बनाया जाता है। अब नंबर फोर्थ में है नियमित। नियमित यानी रेगुलर, बिना नागा किए हुए। ये नियमित, ना में छोटी ई की मात्रा है और ये माँ में भी छोटी ई की मात्रा लगी है, तो ये आप लोग देख के ढंग से करेंगे बेटा। अब नियमित में हम लोग लिखेंगे, हमें गर्मी में नियमित रूप से आम पना पीना चाहिए। हमें गर्मी में नियमित रूप से आम पना पीना चाहिए। ठीक है, नियमित यानी रोज़ हमें दिन में एक बार आम पना पीना चाहिए गर्मियों के मौसम में। चलिए, ये 4 हो गए। एक मैंने अपने आप बनाया है बेटा, ये 5वां वर्ड है बौर। जो आम का जो फूल होता है, आम आने से पहले जो फूल लगते हैं उसे बौर कहा जाता है। ठीक है, तो एक वाक्य प्रयोग और हम करेंगे, यह है जब आम के पेड़ पर बौर आता है, तब कोयल पेड़ पर मधुर गीत गाती है। तब कोयल पेड़ पर बैठकर मधुर गीत गाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए बहुत शब्द आ गया है। यहाँ पे नियमित, ये यहाँ पे नियमित आ गया है, मैंगो शेक ये है। ठीक है ना, ये हमारा वाक्य प्रयोग हुआ है। ये हमारा 5 वाक्य प्रयोग हम लोग ने करें। चलिए, ये अभी हम लोग CW में करेंगे और होमवर्क बेटा अभ्यास कार्य को याद करना है। ठीक है, ये है अभ्यास कार्य याद करिए। जो मैंने आज लिखाया है उसको याद करना है और पेज नंबर सेम है जो कल था, पेज नंबर हमारा 14 है। ठीक है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। देखिए, मैंने वाक्य प्रयोग जो ये करवाए हैं ना, पहला था चटनी, कच्चे आम की चटनी बनती है, सबको पता है ना। दूसरा का गुणकारी, आम अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। फिर थर्ड है मैंगो शेक, पके आम से मैंगो शेक बनाया
जाता है। अगला है नियमित, हमें गर्मी में नियमित रूप से आम पन्ना पीना चाहिए। आगे पांचवा है बौर, जब आम के पेड़ पर बौर आता है तब कोयल पेड़ पर बैठकर मधुर गीत गाती है। ठीक है, ये हमारे 5 वर्ड हैं जिसका हमने वाक्य प्रयोग किया था। ठीक है बेटा, अब ये होमवर्क मैंने ये दिया है कि अभ्यास कर, यानी जो मैंने आज दिया है इसी को अब आप लोगों को होमवर्क में याद करना है। ठीक है ना बेटा, ये देखिए पेज नंबर सेम में 14 है और यही आपको याद करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।